ढोलकपुर गांव में एक बूढ़ी औरत देवी माँ रहती थी। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा शक्ति और छोटा बेटा अक्षय था। उसके बेटों की हाल ही में शादी हुई थी। देवी माँ की छोटी बहू बहुत मॉडर्न और खूबसूरत थी, जबकि बड़ी बहू काली कलौती बदसूरत थी और गरीब घर की थी। एक दिन, ये लीजिए देवी माँ, खाना खा ले, फिर दवा भी लेनी है आपने। बेटी, तुम हम सब का कितना ज्यादा ख्याल रखती हो। सदा सुहागन रहो। नहीं देवी माँ, ये तो मेरा फर्ज है। बिना मैं आपकी देखभाल नहीं करूँगी तो कौन करेगा। काजल एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की थी। उसने पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ था। दूसरी तरफ छोटी बहू अनुष्का हमेशा मेकअप और अलग अलग टोटके करती रहती थी। अमीर होने के कारण उसे कोई कुछ नहीं कहता था। बेटी, आज का दिन तू कोई काम नहीं करेगी। आज तेरी शादी की सालगिरह है। जाओ और अपने पति के साथ वक्त गुजारो। फिर काजल वाहन से अपने रूम की तरफ चाल देती है। भगवान मेरी काजल को हमेशा खुश रखे और उसकी गोद भर दे। मैं फिर आराम से यात्रा पर जाऊंगी। हाँ हाँ, ये काली कलौटी की एनिवर्सरी में करवाती हूँ। वैसे भी जेठ जी इसको मुंह नहीं लगाते, वो तो मेरी अदा पे मरते हैं। काजल का हस्बैंड उससे बात कर रहा होता है और अनुष्का दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अरे, आप आज ऑफिस जा रहे हैं? आज तो छुट्टी कर ले, आज हमारी एनिवर्सरी है। आप भूल गए क्या? आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम मनहूस मेरे पीछे पड़ी थी ना। सूरत अच्छी और ना फिगर। मैं छुट्टी करके तुम्हारे साथ क्या करूँगा। रोमांस करने का भी दिल नहीं करता तुमसे। काजल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनुष्का जल्दी से कमरे के अंदर ले जाती है और बोल देती है, अरे काजल, मेरे प्यारे जेठ जी को क्यों परेशान कर रही हो आज के दिन? इतने हैंडसम जेठ जी हैं मेरे। अपनी देवरानी से ही सीखो कुछ। कितनी समझदार और प्यारी है, कितना फिगर मेंटेन रखा है। इतना कहकर शक्ति काम पर चला जाता है और अनुष्का भी पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद काजल चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। देवी माँ जल्दी से भाग कर आती है। काजल बिटिया, क्या हुआ तुझे? पता चलता है कि काजल 3 महीने से गर्भवती है। देवी माँ बहुत खुश होती है। इतने में काजल का शौहर आ जाता है। वह देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, आगे तुम कम बदसूरत थी जो अब ये मटका जैसा पेट हो गया। मुझे तुम्हारी औलाद में कोई इंटरेस्ट नहीं। काजल रात को पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि उसका पति अभी तक कमरे में नहीं आया है। वह किचन में जाती है। उसे अनुष्का के कमरे से आवाज आती है। वह सोच में पड़ जाती है कि देवर घर नहीं है। ये किसके साथ बात कर रही है? जब वह खिड़की से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका शौहर अनुष्का के साथ लेटे हुए गंदी हरकतें कर रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे में खोए थे। काजल रोते रोते वापस कमरे में चली जाती है और अगले दिन देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। काजल बिटिया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा है? क्या हुआ? तुम किसी टेंशन में हो? माँ, आपको कैसे बताऊँ? आप विश्वास करेंगे या नहीं, पर जो मैंने देखा मेरा तो सुहाग उजड़ गया। बहू, यूं पहेलियां ना बुझाओ। मुझे सही बताओ क्या हुआ? माँ, मैंने कल रात शक्ति और देवरानी को एक साथ बेड पर देखा। आगे मैं नहीं बता सकती माँ। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है माँ। बहू, मुझे तो पहले ही अनुष्का के चाल चलन ठीक नहीं लगते थे और ऊपर से मेरा बेटा भी उसके पीछे पागल हो गया है। हमें अक्षय से बात करनी पड़ेगी। अगले दिन देवी माँ अक्षय को अपने कमरे में बुलाती है और सारी बातें बताती है। माँ, तुम होश में तो हो। मेरी सुंदर बीवी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती जो उस पर इल्जाम लगा रही है। बेटा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो रात को खुद उन्हें स्टोर रूम में देख लेना। फिर रात होती है और अक्षय स्टोर रूम के बाहर छुप के देखता है। इतने में अनुष्का और शक्ति कमरे में आते हैं और ये सब मिलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अनुष्का, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और शक्ति, तुम तो भाई कहलाने के लायक नहीं हो। वो दोनों रोने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। देवी माँ दोनों को घर से निकाल देती है और देवी माँ अक्षय और काजल की आपस में शादी करवा देती है, क्योंकि वो गर्भवती होती हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं।